आप शुरू हो जाइए। ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ। सभी स्टूडेंट आ गए सर? हाँ आ गए, 6 लड़के हैं। ठीक है सर। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, वैसे हेलो नेटवर्क क्वालिटी सही है, लैग नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस material and its application. What is the ceramic material? What is the application of ceramic material? And and also we discuss the what is the plastic? What is the plastic? What is the application of plastic? So today we are going to discuss two chapters. First chapter is ceramic and second chapter is plastic. So both chapters are very important, and this chapter is also after the midterm. So this is also very important for your exam. So today we are going to discuss one ceramic material, then what is the types of ceramics, then different types of ceramics, properties of ceramics, and then we discuss the plastic, types of plastic, application of plastic, and last we discuss assembly. I am audible to all? हाँ Now, so please wait. Now, PPT visible to all? यस यस। Now, now we start one by one. So this is the chapter is ceramic and its application. Also we discuss in last plastic and application of plastic and types of plastic. So now we start from the introduction of the ceramics. What is the ceramics and where we use the ceramic, how we manufacture the ceramics, and what is the use of, what is the purpose of manufacture of ceramic, and what is the application in industry of ceramics, and what are the different types of ceramics. So one by one we discuss all the things. So first we start from definition. Ceramics are the inorganic compound of metallic and non-metallic elements. So now you know the ceramics. Ceramics जो है inorganic और inorganic compound है जो metallic और non-metallic element को mix करने के बाद बनाया जाता है. जैसे देखिए हमारे पास जो types हैं, एक metal होता है, एक non-metal होता है, फिर composite होता है, फिर आपको ceramic होता है. तो मेटल, नॉन मेटल, कंपोजिट और सिरामिक होता है. मेटल में क्या होता है कि मेटल का एक सॉलिड शेप एंड साइज होता है. जैसे आपको आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सारे आपको मेटल है. नॉन मेटल में जनरली गैसेज आते हैं. जनरली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे आपको नॉन मेटल में आते हैं. कंपोजिट आपने कल ही पढ़ा था चैप्टर में हमने कि कंपोजिट कितने टाइप्स के होते हैं, कंपोजिट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या एप्लीकेशन है कंपोजिट का. और अब यहाँ आता है सिरामिक. सिरामिक क्या होता है कि सबसे हार्ड मटेरियल होता है और ये जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक को मिक्स करने के बाद बनाया जाता है. तो इसका पहला एग्जांपल होता है ग्लास, देन आपको सीमेंट, देन आपको रॉक, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड हैं जो वेरी हार्ड पार्टिकल है वो सारे आपको सिरामिक्स में आते हैं. तो सिरामिक का डिफिनेशन जब भी आपको कोई पूछे तो आपको बताना है कि सिरामिक्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ए ऑर्गेनिक नहीं होता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. ऑर्गेनिक जितने भी आपको बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. तो सिरामिक आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट. मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट को मिक्स करने के बाद सिरामिक को हम बनाते हैं. जनरली नोन एज क्ले प्रोडक्ट. क्ले क्या होता है? वेरी हार्ड जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं क्ले प्रोडक्ट. जो भी जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब वेरी हार्ड पार्टिकल है, तो इनको क्ले बोला जाता है. क्ले मीन्स जैसे चूना, क्ले प्रोडक्ट होता है. सोडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड क्ले प्रोडक्ट है. तो जनरली नॉन एज क्ले प्रोडक्ट.
अब ऑर्डिनरी ग्लास अब कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं सिरामिक को, तो पहला बनाने के लिए, सिरामिक बनाने के लिए 74% सिलिकॉन ऑक्साइड लेते हैं, SiO2, 74% सिलिकॉन ऑक्साइड, 16% सोडियम ऑक्साइड, 5% कैल्शियम ऑक्साइड, 1% एल्युमिनियम, 4% मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इन सभी को मिक्स करोगे तो आपको ऑर्डिनरी ग्लास बनेगा, और ऑर्डिनरी ग्लास जो है बेसिक एग्जांपल है आपके सिरामिक का। तो सिरामिक का सबसे बेसिक एग्जांपल है वो ऑर्डिनरी ग्लास है। ऑर्डिनरी ग्लास इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ सिरामिक दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेल्प ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड आपको से हेल्प से बनाते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और एग्जांपल में मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या होंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर नॉर्मल सिलिकॉन ऑक्साइड, मेटल एंड टाइटेनियम कार्बाइड, जिरकोनियम, बोरॉन, ये सब जितने भी है मेटल है, नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन है, जो आपको जैसे TiC मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन है। और जब टंगस्टन कार्बाइड बनाते हैं तो टंगस्टन कार्बाइड जो है आपको सिरामिक्स बन जाता है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके हार्ड के कारण ही इसका हम टूल बनाते हैं। जितने भी टूल बनता है, जो कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल का ब्लेड जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, क्योंकि ये मिक्स होता है, ये सिरामिक होता है, और ये मिक्स करके बनाया जाता है टिटेनियम और कार्बन को। अदर नॉन बाइनरी एलिमेंट और भी यूज करते हैं, जैसे BaTiO3, ये सारे कंपोजिट है, सॉरी ये सारे सिरामिक मटेरियल है जिसको दो मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करने के बाद हम बनाते हैं। देन है आपका नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लाइड बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। जैसे जैसे एप्लीकेशन है उनका, उसके बेस पे कैसे इनका क्लासिफिकेशन है। तो सिरामिक का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे अभी बताया आपको, ग्लास होता है, ऑर्डिनरी ग्लास। तो ग्लास भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल ग्लास होता है, एक ग्लास सिरामिक होता है, एक ऑर्डिनरी ग्लास होता है, एक ग्लास सिरामिक होता है। फिर आपको क्ले प्रोडक्ट, क्ले प्रोडक्ट में सैचुरेटेड क्ले प्रोडक्ट, सॉरी स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट एंड व्हाइट वेयर्स, स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट और व्हाइट वेयर्स अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये सब क्या होता है, इसको कैसे बनता है, कौन सा क्ले प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका क्या यूज है। देन रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी क्या है, एक तरह का बहुत ही हार्ड मटेरियल है और हाई टेम्परेचर रेसिस्टिंग मटेरियल है। रिफ्रैक्टरी जो है फर्नेस में यूज किया जाता है। फर्नेस में एक मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो फर्नेस में हम एक मटेरियल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी वो एक तरह का ऑक्साइड मटेरियल है, सिलिकॉन ऑक्साइड या कार्बन सोडियम ऑक्साइड का बना होता है, और ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे सस्टेन करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता है। 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट नहीं करेगा, वहां तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टरी वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है और आपको एक हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट मटेरियल है। ये भी आपको दो तरह के होते हैं, फायर क्ले और सिल्का। फायर क्ले, सिल्का, बेसिक, स्पेशल, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एप्लीकेशन जैसा एप्लीकेशन होगा वैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। देन है एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या है, हम क्या करते हैं कि ऑन द सिलेबस है, क्योंकि अभी आप लोग इस ज्यादा पार्ट जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है, जो भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो थोड़ी बहुत अभी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते जाएंगे, बैक स्लाइड थोड़ा बहुत समझ में आता जाएगा। तो एब्रेसिव क्या होता है कि ये भी एक तरह का हार्ड पार्टिकल है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम सिलिकॉन कार्बाइड को किसी सरफेस के ऊपर हम लेयर बना देते हैं। इस सरफेस के ऊपर जब हम लेयर बना देंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड के लेयर के कारण क्या, उसका सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। अगर उसका सरफेस हार्ड हो जाएगा, उसका सरफेस हार्ड हो जाएगा तो उसका हार्डनेस बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, उसकी कटिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, वो इजीली कट कर सकता है किसी भी मटेरियल को। तो एब्रेसिव भी एक तरह का बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है। सीमेंट्स, सीमेंट्स आप इजीली जानते हो, जो अपने घरों में हम यूज करते हैं सीमेंट्स। एडवांस सिरामिक्स आजकल और भी आते हैं, एक तरह का ऑक्साइड आता है जो एडवांस सिरामिक में आते हैं। तो अभी वन बाय वन हम पढ़ेंगे, इसमें जो भी है कितने टाइप्स ऑफ जो सिरामिक्स है, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इसका यूज है, इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, फिर इसकी मैन्युफैक्चर का मैकेनिज्म क्या है। आई एम ऑडियबल? ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज द करेक्ट।
आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, आ रही है पहले से थोड़ी यस क्लियर? सर। हाँ सर, थोड़ा सा अभी स्लाइड आ देखो रही आप, है। वेदर कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हम पढ़ते हैं कि लो डेंसिटी कंपेयर टू मेटल, इसकी डेंसिटी हमेशा लो होता है एज कंपेयर टू मेटल। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। एज कंपेयर टू मेटल ये ज्यादा पॉपुलर है। हाई हार्डनेस इन वेरी ब्रिटल, हार्डनेस इसका ज्यादा होता है और ब्रिटल होता है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सिरामिक का एक ब्रिटल होता है, डक्टाइल नहीं होता है, तो हर एक जगह हम इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे ग्लास है, ग्लास को जैसे ही आप गिराओगे वो एकदम बिखर जाएगा, यानी वो ब्रिटल है, डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल मतलब जो इलास्टिक हो, जो बिल्कुल ही बिखर नहीं जाए, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। और ब्रिटल मतलब जैसे आपको ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स को जैसे भी आप तोड़ोगे वो बिखर जाएगा, यानी ब्रिटल है। तो ग्लास भी उसी तरह होता है, यानी सिरामिक्स जो होता है ब्रिटल होता है। हाई इलास्टिक मॉडुलस एंड मॉडरेट स्ट्रेंथ है, इसकी इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होता है मैकेनिकल टर्म में, इसको रहने दीजिए। लो टफनेस, टफनेस मतलब एनर्जी ऑब्जॉर्व करना, ये एनर्जी बहुत कम ऑब्जॉर्व करता है। जैसे ग्लास है, ग्लास को जब आप मारोगे तो ब्रेक कर जाएगा, वो अपने अंदर एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, यानी उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत कम है, टफनेस बहुत कम है। हाई इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी, इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी ज्यादा होता है इसका। लो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत, हीट को बहुत कम पास करेगा, इसको अपने अंदर हीट को पास वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ये आसानी से जाने नहीं देगा। फिर वियर रेसिस्टेंस, वियर मींस क्या होता है, वियर एंड टियर होना। तो हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, थर्मल शॉक जब भी लगेगा, जैसे हाई टेम्परेचर के कारण जब ये अप डाउन होगा तो थर्मल शॉक इसमें ज्यादा ऑब्जर्व करता है, तो हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होता है। हाई करोजन रेजिस्टेंस, रस्टिंग, इसमें रस्ट नहीं लगता है बहुत एज कंपेयर टू मेटल। आवाज आ रही है मेरी? देन है नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। सर आज वेदर कंडीशन बहुत खराब है हमारे यहाँ, सुबह से बारिश हो रही है। अच्छा, इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा था सर। हाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर, बाहर आप जा भी नहीं सकते, बारिश हो रहा है। हाँ सर। वही है, कोशिश कर रहा हूँ सर फ्लेक्सिबल ना हो, फ्लक्चुएट ना करे। हाँ सर, अभी आ रही है अच्छा से, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देन है नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फ्रॉम द फ्लेक्चरल टेस्ट। देखिए क्या होता है कि एक हम टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट। मतलब किसी भी मटेरियल को जो है कितना इलोंगेट हो सकता है, जब उसको खींचेंगे तो कितना वो लंबा होगा, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट में कोई भी मटेरियल कितना इलोंगेट होता है वो हमको पता चलता है। यहाँ अब उस टेस्ट में हमको एक ग्राफ मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, फ्लेक्सुरल टेस्ट है। फ्लेक्सुरल टेस्ट क्या होता है, 3 पॉइंट बेंड टेस्ट होता है, 3 पॉइंट पे उसको बेंड किया जाता है और उससे जो ग्राफ निकलता है, फिर ग्राफ से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डाटा से प्रिडिक्ट करते हैं कि ये मटेरियल कितना इलोंगेट होगा। जैसे 1 मीटर उसका लेंथ है, अगर उसको दोनों साइड से फोर्स लगा के खींचे तो 1.1 मीटर होगा कि नहीं, 0.1 मीटर वो इलोंगेट होगा कि नहीं, या ब्रेक कर जाएगा। तो मेटल में क्या होता है, जैसे स्टील है, स्टील को जब आप खींचोगे तो स्टील 1 से लेके 1.5 तक जा सकता है, 50% 60% इलोंगेट हो जाता है। लेकिन ब्रिक्स इलोंगेट नहीं हो सकता, यानी इसलिए सिरामिक हमारा ब्रिटल। तो सिरामिक जो ब्रिटल होता है, तो इसलिए ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन के बाद ब्रेक कर गया है, वो नीचे डाउन आ गया है। तो ग्राफ क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग 0 से एक सर्टेन पॉइंट तक जाता है, वहां से ब्रेक करके नीचे आ जाता है। तो वही ये ग्राफ दिया हुआ यूटीएस, यूटीएस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यूटीएस है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम पॉइंट है, F1 जो पॉइंट है, FT जो है वो अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट है, वहां से आपको FT मिल जाएगा, उसके बाद वो नीचे डाउन आ जाएगा, उसके बाद वो ब्रेक कर जाएगा, यानी ये इलोंगेट नहीं होता है।
सिरामिक जो है इलोंगेट नहीं होता है, ये इसकी ड्रॉबैक है। अब देखिए सिरामिक में क्या है, जब सिरामिक को मैन्युफैक्चर तो उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी एक तरह का सिरामिक ही है। तो उसमें क्या है कि उसका जो टेंसाइल प्रॉपर्टी है वो अलग होता है और कंप्रेशन प्रॉपर्टी अलग होता है। टेंसाइल में उसको आगे से खींचोगे तो उसकी थोड़ा स्ट्रेंथ होता है, लेकिन साइड से अगर उसको ब्रेक करोगे तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें सॉलिडिफाइंग सरफेस क्विकली, इसमें सरफेस बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है एंड अलाउइंग इंटीरियर टू कूल स्लोली। तो उसको जब हम तो सरफेस को करते हैं और कूल करते हैं जिससे वो शॉक को रेसिस्टेंस कर सके। इंटीरियर इन एंड सरफेस इन कंप्रेशन, जो इंटीरियर पार्ट को हम टेंशन में रखते हैं, बाहरी पार्ट को कंप्रेशन में रखते हैं। कुछ स्ट्रेंथ है, पर्पस जो होता है उसको स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए तो किया जाता है। ये जैसे आयरन एक्स स्मॉल एक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिरामिक्स, जैसे कोई सिरामिक की स्ट्रेंथ होना है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म लोगे जिससे बढ़ जाए। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिरामिक्स के लिए जो कुछ मेथड्स हैं जो डिस्क्राइब किया गया, फर्स्ट मेथड है ऑल सिरामिक्स मेटल ड्यू टू द वे दे आर मैन्युफैक्चर्ड कंटेन सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल फ्लोर, स्मॉल फ्लोर लाइक क्रैक्स वार्ड्स। जब आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रैक्स आते ही हैं। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे उसमें क्रैक्स बनता है, फिर कैसे किया जाता है आइडेंटिटी में, हम कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, फिर उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, सारे उसमें बन जाते हैं। द फाइनल द ग्रेन साइज, एक वर्ड होता है ग्रेन साइज, मेटलर्जी का वर्ड है। ग्रेन में से होता है कि जैसे देखो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे सैंड है, सैंड का एक जो दाना हो गया उसका एक ग्रेन हो गया बालू। तो छोटे छोटे ग्रेन को आप मिक्स कर ग्लास बनाते हैं, तो जितना फाइन आपको पार्टिकल होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जितना विस्कर्स और फाइबर, अभी कंपोजिट का टॉपिक है, विस्कर एंड फाइबर को ऐड करके भी हम एक कंपोजिट बना सकते हैं। इसमें सिरामिक का कंपोजिट है, एड सेकंड फेज क्रैक इनहिबिटर ट्रांसफॉर्मेशन, ये थोड़ा टिपिकल चीजें, इसको रहने दीजिए। पुट सरफेस इन टेंशन, एक वर्ड याद रखिएगा, जो टेम्पर्ड ग्लास होता है, टेम्पर्ड ग्लास में सरफेस को हमेशा टेंशन में रखा जाता है और इनर पर्सन जो इंटीरियर है उसको कंप्रेशन में रखा जाता है ताकि वो शॉक को ऑब्जर्व कर सके। शॉक को ऑब्जर्व करेगा तो ब्रेक इजिली नहीं होगा, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाएगा। इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म और है, जैसे आपको ऐड माइक्रो क्रैक्स। कुछ सिरेमिक्स में हम क्या करते हैं कि माइक्रो क्रैक्स को ऐड भी कर दिया जाता है।
नाइफ का दिया हुआ वो भी आपको बना सकते हैं, नाइफ का जिरकोनिया टफन एल्यूमिना का बना सकते हैं, जिससे इसका शार्पनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और शार्पनेस भी बढ़ जाता है, इसका टीथ बहुत शार्प हो जाएगा। सम स्पेशल सिरामिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद क्या है कि जो कुछ सिरामिक्स है, कुछ स्पेशल टाइप्स के सिरामिक्स है, तो एक एक करके हम लोग सब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिरामिक्स है एल्यूमिना। सबसे कॉमन सिरामिक्स है एल्यूमिना। एल्यूमिना पाउडर आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, आप उसको कॉम्पैक्ट करके आप जिस फॉर्म में चाहो बना सकते हैं। तो जो एक तरह का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिना बोलते हैं। तो एल्युमिनियम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑक्साइड सिरामिक्स। ऑक्साइड सिरामिक्स है, देखिए जब भी किसी का ऑक्साइड बनेगा, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका भी ऑक्साइड बनने के बाद वो उसका बन जाता है, सिरामिक्स बन जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है। तो सीमेंट में जैसे वाटर आप मिक्स कर देते हो तो बहुत हार्ड बन जाता है, सीमेंट सैंड और वाटर मिक्स कर देते हो तो हार्ड बन जाता है, यानी एक तरह का सिरामिक्स बन जाता है। जैसे ही आप दो मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन कर देते हैं तो वो एक तरह का नया मेटल बन जाता है, जो एक तरह का सिरामिक्स बन जाता है, और सिरामिक्स का स्ट्रेंथ पहले वाले मेटल से ज्यादा हो जाता है। तो एल्यूमिना इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑक्साइड सिरामिक्स। मुलाइट इज द सिरामिक्स मेड बाय मिक्सिंग एल्यूमिना। अब एक तरह का मुलाइट भी होता है, एल्यूमिना का एक टाइप है जिसको मुलाइट भी बोलते हैं। मार्केट में जाओगे आप परचेज करने के लिए तो बोलेंगे कि एल्यूमिना का कौन सा टाइप चाहिए, एक मुलाइट भी आता है उसका। तो मुलाइट इज ए सिरामिक मेड बाय मिक्सिंग एल्यूमिना विद अदर ऑक्साइड लाइक सिलिका। आप एल्यूमिना के साथ सिलिका को मिक्स कर दोगे तो आपको इसके कैटेगरी में डालते हैं। तो हाई हार्डनेस, मॉडरेट स्ट्रेंथ, विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर वियर करता है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों को पास नहीं होने देता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। एप्लीकेशन कहाँ पे है? एज रिफ्रैक्टिव मटेरियल फॉर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एज रिफ्रैक्टरी हम उसको यूज करते हैं। हाई क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जब भी ऑक्साइड बन जाएगा तो ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, वो आसानी से मेल्ट नहीं होता है, तो उसको रिफ्रैक्टिव में हम यूज कर सकते हैं। स्पार्क प्लग इंसुलेटर, सेंट्रीफ्यूगल लाइनिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग, प्लेन बैरियर, ये सब में आपको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे थर्स्ट फोर्स या जहाँ पे हमको हाई हार्ड चाहिए वहां पे सबका यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ सिरामिक्स है दैट इज द जिरकोनिया। जिरकोनिया तो जिरकोनिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हाई टफनेस, इसको हार्डनेस के साथ साथ टफनेस भी होता है। टफनेस होता है एनर्जी ऑब्जॉर्व करना। देखिए कोई मटेरियल फेल होने से पहले कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, कोई भी मटेरियल फेल होने से पहले कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, उसे उसके टफनेस को डिफाइन किया जाता है। ए मटेरियल absorb energy before its failure is called how much energy absorbed before its failure is known as toughness of the material। तो how much energy इसको हम जूल में डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है जूल में। तो हाई टफनेस है, अगर एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तुरंत ब्रेक कर जाएगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ एनर्जी उसको ऑब्जॉर्व करना चाहिए बिफोर ब्रेक और बिफोर फेल्योर। गुड रेसिस्टेंस टू थर्मल शॉक। थर्मल शॉक क्या होता है? जैसे टेम्परेचर हाई एंड लो होता है तो एक शॉक प्रोड्यूस होता है। जब भी मटेरियल में हाई एंड लो टेम्परेचर होता है तो एक शॉक प्रोड्यूस होता है। अगर वो शॉक ऑब्जर्वर नहीं है तो खुद ही ब्रेक कर जाएगा, तो मटेरियल ही फेल हो जाएगा। अगर आप कोई कंपोनेंट बनाया हो, चाहे वो 4 व्हीलर का है, 2 व्हीलर का है, उसमें हीट हो रहा है और फिर कूल हो रहा है, अगर आपने वो मटेरियल ऐसा लगा दिया जिसके पास थर्मल शॉक की प्रॉपर्टी नहीं है तो खुद ही फेल कर जाएगा, तो पूरा कंपोनेंट फेल कर जाएगा, पूरी व्हीकल फेल कर जाएगी। रेसिस्टेंस टू वियर। वियर मींस होता है घिसना। अब देखिए जो टाइल्स है या मार्बल है वो आसानी से नहीं घिसता है क्योंकि वो हार्ड है, तो यानी उसके पास हार्डनेस की वियर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस टू वियर। मतलब रेसिस्टेंस है, उसमें हो नहीं सकता, वियर रेसिस्टेंस मटेरियल है। रेसिस्टेंस टू कोरोजन, यानी कोरोजन नहीं होगा उसमें, रस्टिंग नहीं होगा, जंक नहीं लगेगा उसमें। लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी उसमें
टेम्परेचर पास नहीं होगा उसमें, हाई हार्डनेस भी ज्यादा होगा। एप्लीकेशन है जिरकोनिया ब्रीड्स आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग बॉल मिल्स। जो ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स में यूज किया जाता है, यूज्ड एज सेंसर इन ऑटोमेटिक सेंसर एंड एक्चुएटर्स। जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है उसमें सेंसर के रूप में यूज किया जाता है इसको। आवाज आ रही है मेरी? तो कार्बाइड्स में है जो यूजफुल कार्बाइड्स में है टंगस्टन कार्बाइड, टिटेनियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, 3 तरह के कार्बाइड जो हम यूज करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में है गुड रेसिस्टेंस टू वियर, गुड रेसिस्टेंस टू थर्मल शॉक, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, गुड रेसिस्टेंस टू कोरोजन, लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट हाई टेम्परेचर। तो सबकी प्रॉपर्टी कुछ मिलता जुलता है, तो जिसकी जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको बनाते हैं। एप्लीकेशन है आपको टंगस्टन कार्बाइड कटिंग टूल्स में डाइज में यूज किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड यूज्ड इन एब्रेसिव एंड फॉर हीट इंजन कंपोनेंट्स। देन नाइट्राइट्स, यूजफुल सिलिकॉन नाइट्राइट्स, ये 3 तरह के नाइट्राइट्स हैं जो यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक नाइट्राइट्स, टिटेनियम नाइट्राइट, सिलिकॉन नाइट्राइट्स, इनकी हार्श मटेरियल होता है। फिर ये डायमंड की नेक्स्ट टू डायमंड इट इज यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स एंड एब्रेसिव में हम यूज करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स में यूज करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड है, ये भी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन सच एज ऑटोमोटिव इंजन, टरबाइन में यूज किया जाता है। और नाइट्राइट है बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, प्रॉपर्टीज में लाइट वेट, हाई फैक्टर टफनेस, इलेक्ट्रिक आपको याद रखना है। आई एम नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन हैविंग ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो कार्बन है, कार्बन का जो है ग्रेफाइट इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन हैविंग ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर में जब हम बनाते हैं तो वो एक ग्रेफाइट बन जाता है कार्बन को। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बाकी जो भी आपको अभी हम लोग ने डिस्कस किया उसकी कनेक्टिविटी बहुत कम थी, इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाई थर्मल कनेक्टिविटी, इसकी थर्मल कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। हाई एनिसोट्रॉपी, इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड करता है। एप्लीकेशन है इसका हीटिंग एलिमेंट में यूज कर सकते हैं, ब्रशेज और मोटर में यूज कर सकते हैं। तो कार्बन आपका आवाज कट रहा है प्रांशु सर। नहीं, अभी तक ठीक नहीं है, फिर से बोलिए। अभी सर
हाँ ठीक है। हाँ सर, आप क्या सर पहले से ग्लास सॉलिड विथ स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। एमोर्फस क्या होता है, देखिए दो टाइप के मेटल होता है, एक क्रिस्टलाइन मेटल, एक होता है एमोर्फस मेटल। अगर किसी के पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, जैसे आयरन है। आयरन के पास क्या होता है कि फेस सेंटर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, एक आयरन होगा, फिर दूसरा आयरन होगा, फिर तीसरा आयरन होगा, चौथा आयरन होगा, इस तरह से होगा, एक डायरेक्शन में अरेंज होगा, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और एक होता है एमोर्फस। एमोर्फस में क्या होता है कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज नहीं होगा, कहीं कहीं पे भी अरेंज होगा। जैसे वो ग्लास, ग्लास क्या होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस सॉलिड विद ऑफ लिक्विड, लिक्विड को सॉलिडिफाई करके बनाया जाता है, एमोर्फस सॉलिड होता है। सुपर कूल्ड, इसको सुपर कूल्ड किया जाता है, लाइक टू क्रिस्टल टू फॉर्म, इसको बहुत तेजी से करके बनाया जाता है कि क्रिस्टल बन जाए। जब क्रिस्टल बन जाएगा और ग्लास बन जाएगा। मेड अप टू एटलीस्ट 50% सिलिका नोन एज ग्लास फॉर्मल। सिलिका का यूज करके हम ग्लास को ग्लास सत्य प्रकाश।